हमारे शोध संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे बहुत ही सम्मान के योग्य, सम्मान श्रोमणी, प्रबुद्धजन, विद्वान जनों, इतिहासकारों, पदाधिकारियों तथा इस क्रांतिकारी धरा बागपत के वीर विदुषी महिलाओं बहनों का हृदय की गहराइयों से जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम योम से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्ये महामृता। ओम। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में पधारे बहुत ही विद्वान, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तियों का मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और हमारे बीच में आदरणीय तोमर साहब, अनुपाल बंसल जी और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद बागपत ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष स्थान रखने वाले आदरणीय रामपाल सिंह जी, प्रोफेसर देवेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय सीओ साहब नरेंद्र सिंह जी, चौधरी प्रदीप गुर्जर जी, हमारे आर्मी के कैप्टन रहे कैप्टन सुभाष चंद्र जी, अहलकार नागर जी और तमाम पदाधिकारी, क्योंकि मुझे अपने वक्तव्य पे 20 ही मिनट उन्होंने दिया है और मुझे बहुत सारी बातें मुख्य वक्ता होने के नाते शेयर कर रहे हैं। मैं उन बहनों से जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं और उन भाइयों से जिनके नाम नहीं ले पाया हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे क्षमा करेंगे। आपको नमन करते हुए आज जिस क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल जी और उन ज्ञात अज्ञात 1 करोड़ क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए हम यहाँ आमंत्रित हुए हैं, ये जो संगोष्ठी आयोजित हुई है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जनपद बागपत, जनपद मेरठ का दिल का टुकड़ा है। ये अलग बात, अलग बागपत, अलग जिला बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं अब बात करूंगा, मेरठ की बात करूंगा, तो वह मेरठ बागपत मेरठ का हिस्सा है, गाजियाबाद मेरठ का हिस्सा है, गौतम बुद्ध नगर मेरठ का हिस्सा है, हापुड़ मेरठ का हिस्सा है, यानी उधर सहारनपुर और उधर दिल्ली शाहदरा को छोड़ करके ये सारा हिस्सा 1857 में मेरठ का हिस्सा है। अब मैं मेरठ की बात करने जा रहा हूं, उस मेरठ की जिसके हम सब बासिंदे हैं। 1857 से पहले 1757 और 1857 के बीच अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर विशेष अत्याचार किए, कितने अत्याचार किए कि भारत में इतना आक्रोश फैल गया कि उस पर क्रांति होनी ही थी और क्रांति को रोका नहीं जा सकता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संपूर्ण भारतवर्ष में आक्रोश था, जब संपूर्ण भारत का शोषण हो रहा था, जब संपूर्ण भारत में अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, तो मेरठ में क्रांति हुई। ये क्रांति बंगाल में हो सकती थी, ये क्रांति मद्रास में हो सकती थी, ये क्रांति भारतवर्ष के किसी दूसरे हिस्से में हो सकती थी, लेकिन ये क्रांति वहां नहीं हुई। ये क्रांति इस वीर मातृभूमि धरा मेरठ में हुई। क्यों हुई कि इस वीर माता मेरठ की धरा मिट्टी का एक एक कण राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, ऊर्जा से ओतप्रोत है और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेज कांपते थे जब वे पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम सुनते थे और कहते थे कि मेरठ के आसपास के क्रांतिकारी, मेरठ के आसपास के क्रांतिकारी दिल्ली पर आपका कब्जा नहीं होने देंगे। बात 9 तारीख की है, 9 मई 1857 की है।
9 मई 1857 के 11 बजे का टाइम अंग्रेजों ने 85 क्रांतिकारी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, केवल इस आरोप में कि उन्होंने एनफील्ड राइफल, जिस राइफल में वो चर्बी लगी हुई थी, उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। उस अत्याचारी अंग्रेज सरकार ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील उनका कोर्ट मार्शल कर दिया और बिना सोचे समझे 10 वर्ष की सजा दी। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना पे आप क्रांतिकारियों का खून खोलना चाहिए था कि नहीं खोलना चाहिए? तो आपके पूर्वजों ने, आपके जो बाप दादा थे, परदादा थे, उनका खून खो गया और उन्होंने कहा कि यदि हमारे भाइयों को बिना अन्याय किया जाएगा तो हम उस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ देंगे। 9 मई की शाम को ये घटना घटी और संयोग से 9 मई में भी शनिवार का ही दिन था, जो आज का दिन है। 10 मई को रविवार के समय, यानी केवल 12-13 घंटे का मौका मिला, धन सिंह कोतवाल जी ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर के एक योजना बनाई कि बहुत जल्दी करके मेरठ आ जाओ और अंग्रेजों को आज ही शाम को 5 बजे आक्रमण करना है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि रविवार के दिन ईसाई जब पूजा करते हैं, उन्हें मालूम था कि शाम के 5 बजे चर्च का समय होगा, हथियारों से वो दूर होंगे। हमारे क्रांतिकारी के पास वैसे अत्याधुनिक हथियार नहीं है, लेकिन उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर जोश है, जो हमारी बहनें अभी नाटक के माध्यम से बता रही थी कि हम मूसल से मसल देंगे। ये जो मूसल से मसल देने का भाव था, ये भारतीय क्रांतिकारियों के जज्बा था, भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर समाहित था। शाम के 5 बजे 10 मई शाम के 5 बजे चर्च की घंटी बजी